हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नेचुरल डिज़ास्टर होता है, कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, क्या नुकसान होते हैं, उसके वजह से लोगों की जान चली जाती है, कितने लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उसकी वजह से। मैंने आपको अर्थक्वेक के बारे में, वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में, सुनामी के बारे में, फ्लड के बारे में, फेमाइन के बारे में बताया था, साइक्लोन के बारे में बताया था मैंने आपको। अब उसके बाद हमने देखा था फॉरेस्ट फायर। लास्ट वीडियो में हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में पढ़ा था कि फॉरेस्ट फायर क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो मैंने आपको इतना बताया था। अब हम आगे देखते हैं, फॉरेस्ट फायर का ही टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में भी। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। There are two types of forest fire, surface fire and crown fire। सबसे पहले फॉरेस्ट फायर वापस से एक बार हम जान लेते हैं कि फॉरेस्ट फायर क्या होता है। फॉरेस्ट फायर कब होता है? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ है, प्लांट्स है, वो सब सूखने लगते हैं। तो उनकी वजह से जो वहाँ पे जो टेम्परेचर हाई होता है, फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं उनके लीव्स सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और जो सॉइल में जो नमी होती है वो भी खोने लगती है। उसकी वजह से जो आग लगती है तो वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है। तो हम उसे क्या कहते हैं? फॉरेस्ट फायर। वो नेचुरली होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट फायर जो होता है उसके दो कॉजेस है, दो टाइप के। एक तो है एनवायरमेंटल और दूसरा है ह्यूमन रिलेटेड। एनवायरमेंटल है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ह्यूमन रिलेटेड होता है, वो कंट्रोलेबल होता है, क्योंकि वो हम खुद क्रिएट करते हैं, हम खुद लगाते हैं, इसलिए। अब हम देखते हैं सरफेस फायर। अ फॉरेस्ट फायर में बर्न प्रिलिमिनरी एज अ सरफेस फायर स्प्रेडिंग along द ग्राउंड एज द सरफेस लिटर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर एंड इज engulfed by the spreading flames। मीन्स फॉरेस्ट में जब फायर लगती है वो किस वजह से लगती है? सूखे पत्तों के वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से। और वो आग, सरफेस फायर मीन्स वो आग ज़मीन में इतनी तेज़ी से फैलती है क्योंकि सूखे पत्ते होते हैं, सूखे ब्रांचेस पड़े हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं? बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं और वो पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। जितना भी एरिया होता है वो पूरा कवर कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे सूखे पत्ते और ब्रांचेस पड़े होंगे वहाँ पे क्या होगा? इजीली फायर लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सूखा है। तो हम सभी जानते हैं कि जो सूखी चीज़ होती है वो बहुत इजीली फायर पकड़ लेती है, आग बहुत तेज़ी से पकड़ती है वो। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सरफेस फायर है वो कितनी तेज़ी से फैलता है और कितनी दूर तक फैलने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्राउन फायर। द अदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट फायर इज अ क्राउन फायर इन विच द क्राउन्स ऑफ ट्रीज एंड shrubs often sustained by a surface fire। मीन्स जो सूखे पेड़ पौधे होते हैं, एकदम सूखे होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं जिस पेड़ों पे, वो क्या होता है? वो बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेते हैं। जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं बड़े बड़े, वो इजीली फायर को पकड़ लेते हैं, इजीली उनमें आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सस्टेन्ड मतलब कंटिन्यूस, वो कंटिन्यू फायर पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस फायर जो होता है वो तेज़ी से फैलता है और वो ऐसे एरिया से पहुंच जाता है जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, वो सूखे हुए पेड़ होते हैं, वो इजीली फायर पकड़ लेते हैं। अ क्राउन फायर इज़ पर्टिकुलरली वेरी डेंजरियस इन अ कॉन्फेरियस फॉरेस्ट। मीन्स ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रीज़ और प्लांट्स जो होते हैं छोटे छोटे वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आग फैलने के। वहाँ पे अगर अच्छे से बारिश नहीं होगी, नमी वहाँ पे चली जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और टेम्परेचर हाई होता है तो आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑन हिल स्लोप्स इफ़ द फायर स्टार्ट्स डाउन हिल। ऐसी जगह जहाँ पे स्लोप हो, ढलान हो,
तो वहाँ पे क्या होता है, आग लगने के चांसेस बहुत होते हैं, आग फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्लोप है। तो वहाँ क्या होता है कि जो आग है वो तेज़ी से फैलती हुई चली जाती है। इट स्प्रेड्स अप फास्ट एज हीटेड एयर एडजेसेंट टू अ स्लोप टेंड्स टू फ्लो अप द स्लोप स्प्रेडिंग फ्लेम्स अलॉन्ग विथ इट। मीन्स जो हवा होती है, गर्म हवा, वो बहुत तेज़ी से फैलती है, तो जिसकी वजह से स्लोप वाली जगह पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इफ़ द फायर स्टार्ट्स अपहिल देयर इज़ लेस लाइक्लीहुड ऑफ इट स्प्रेडिंग डाउनवर्ड्स। मीन्स अगर ऊंचे एरिया में, ऊंचाई वाला जो एरिया होता है, हम स्लोप को ढलान कहते हैं, और ऊंचाई वाला जो एरिया होता है अपहिल, वहाँ पे अगर आग लगती है तो वहाँ पे कम चांस होते हैं आग फैलने के, क्योंकि वो आग ऊपर की तरफ फैली होती है, जो नीचे की तरफ नहीं आ रही होती है। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, चांसेस कम होते हैं आग लगने के, आग फैलने के। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, क्राउन फायर, जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनमें ईजिली आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ टेम्परेचर हाई हो जाता है, सूखे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली फायर पकड़ लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, लॉस ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर सोर्स। मीन्स ऐसे पेड़, ऐसे लकड़े जो हमें फर्नीचर में यूज़ होते हैं या तो फिर कुछ अदर प्रोसेस में यूज़ होते हैं, उन सब चीज़ों का बहुत नुकसान होता है। जो घर बनाने में यूज़ होते हैं वैसे पेड़ अगर वहाँ मौजूद होते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डिग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट एरियाज, मीन्स वहाँ पे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ तालाब होते हैं, तो उनमें भी कमी पाई जाने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होने लगता है, वहाँ पे नमी जो होती है वो कम होने लगती है, जो मिट्टी की नमी होती है वो कम होने लगती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इसकी वजह से भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सटिंक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, तो इन सब की भी कमी होने लगती है। प्लांट्स जो होते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं, उनसे मेडिसिन बनती है, और एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो भी वहाँ पे फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनको भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कितने सारे एनिमल्स इसमें जान गंवा देते हैं। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जैसा मैंने अभी बताया, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिन्हें रहने के लिए फॉरेस्ट ही होता है, जिनके पास उनका घर होता है वो। तो ऐसी आग लगने की वजह से काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। लॉस ऑफ नेचुरल रीजनरेशन एंड रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर, मीन्स जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे वहाँ पे उगते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी मेडिटेशंस मिलती है, मेडिसिन्स मिलती है, उसका भी वहाँ पे रीजनरेशन, मतलब नए उगते हैं जो उसका खात्मा होने लगता है, वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फायर, आग लग जाती है, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस भी रुक जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होती है क्यों? क्योंकि आग लग जाता है तो एटमॉस्फेयर में चेंज होने लगता है, टेम्परेचर जो है वो चेंज होने लगता है, हाई होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती है, लोगों को बीमारियाँ होने लगती है। जो आसपास के एरियाज़ में रहते हैं वो, उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, और हमने आज 2 टाइप के फॉरेस्ट फायर देखे कि कौन से होते हैं, सरफेस फायर और क्राउन फायर। तो स्टूडेंट्स, आज आपका असाइनमेंट है, ये आपको अपनी फेयर नोट में लिखना है। लिस्ट आउट द कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड एक्सप्लेन। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे कौन से फॉरेस्ट फायर के मेन 2 कॉजेज़ है, वो आपको लिखने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड है, राइट डाउन द मेन रीजंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि उसके कौन से मेन रीजंस है, वो आपको लिस्ट आउट करने हैं, अपनी फेयर नोट में लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।